दया, दरवाजा तोड़ दो। घबराओ नहीं, आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं ईशा कपूर आज आपकी स्पेशल डिमांड पे सीआईडी के बारे में बताने आई हूँ। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीआईडी कैसे ज्वाइन करते हैं, सीआईडी वाले कितना कमा लेते हैं, सीआईडी में काम क्या करना होता है, सीआईडी वालों की यूनिफॉर्म होती है या नहीं, सीआईडी वालों को हथियार मिलते हैं या नहीं, सीआईडी में प्रमोशंस कैसी होती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीआईडी है क्या। सीआईडी की फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि नाम बता रहा है, सीआईडी हाई लेवल के क्राइम सॉल्व करने के लिए होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पुलिस का कभी तो यही काम है, तो अलग से सीआईडी की क्या जरूरत पड़ गई। अब देखो, जो नॉर्मल पुलिस होती है उसके पास कितने सारे काम होते हैं, जैसे चोरी की रिपोर्ट लिखना, पेट्रोलिंग करना, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना, ट्रैफिक संभालना और भी ऐसे कई सारे काम होते हैं। तो वो डेडिकेटेडली पूरा समय किसी भी क्राइम में नहीं दे पाती, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में पूरा डेडिकेटेड समय नहीं दे पाती। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अलग से टीम बना दी जाती है जो ऐसे संगीन अपराध जैसे कि मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, रेप हो गया, इन सब को देखती है और इनकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करती है। उस पर्टिकुलर टीम या डिपार्टमेंट को सीआईडी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, यानी सीआईडी को ज्वाइन कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक है यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू और दूसरा है स्टेट पुलिस से। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक पेपर कंडक्ट करती है। अगर आप उस पेपर को क्लियर कर लेते हो और आईपीएस ऑप्ट करते हो तो आप एज एन आईपीएस सीआईडी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जितना आसान लगता है ना सुनने में, उतना आसान है नहीं। आपको एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी स्टेट पुलिस एग्जाम की। इंडिया की ऑलमोस्ट हर स्टेट रेगुलर इंटरवल्स पे अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज निकालती है। अगर आप उन वैकेंसीज को भरते हो और उनके सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप सीआईडी में भी पोस्टिंग ले सकते हो। ये जो टेस्ट होते हैं वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट, जिसमें जनरली मैथ्स, इंग्लिश और जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीजें आपसे कराई जाती हैं जो आपकी फिजिकल फिटनेस बताती हैं। अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हो तो आता है थर्ड पार्ट, यानी कि इंटरव्यू। अगर आप ये तीनों चीजें यानी कि रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो आप हो जाते हो सिलेक्ट और सिलेक्शन के बाद आप सीआईडी में पोस्टिंग ले सकते हो। अब मैं फटाफट से आपको ये बता देती हूँ कि सीआईडी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए लोअर लेवल के लिए और कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए ऑफिसर लेवल के लिए। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लेवल क्या होता है। तो देखिए, जो स्टार्टिंग लेवल होता है वो होता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी जिन्हें एसीपी भी कहा जाता है, फिर एसपी जिन्हें डीसीपी भी कहा जाता है, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। जनरली 4 से 5 रैंक प्रमोट हो जाते हो रिटायरमेंट से पहले। प्रमोशंस कैसे होंगी वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में पोस्टेड हो और वहां पर वैकेंसीज कितनी हैं। जनरली जो बड़ी स्टेट होती है वहां पे वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो प्रमोशंस भी फास्ट होती हैं। अब अगर सैलरी की बात करें तो एक सीआईडी ऑफिसर को 30,000 से 80,000 के बीच सैलरी मिल जाती है उसके रैंक के हिसाब से, और रैंक के हिसाब से आपको अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। सीआईडी में जनरली आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती, आप बिना यूनिफॉर्म के ही काम करते हो। यूनिफॉर्म ना पहनने का रीजन यही होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सको ताकि जो क्रिमिनल है वो आगाह ना हो जाए। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके पास हथियार नहीं होगा। आप हर एक सीआईडी ऑफिसर हथियार जरूर कैरी करता है, उसके पास वेपन जरूर होता है। सीआईडी में बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एंटी नार्कोटिक सेल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, किडनैपिंग सेल, फोरेंसिक सेल। हाँ, वही फोरेंसिक्स, डॉक्टर सालुंखे वाला, वही जो जांच पड़ताल करता था, फिंगरप्रिंट्स की ऑटोप्सी करता था, वही सब। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।